नमस्कार। आज के पहले तक पर्सनल प्रोनाउन की बात हुई थी। पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के सारे प्रोनाउंस की बात हो गई थी। तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी बात कर ली थी। तो उससे आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या यूज़ है? इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहते हैं जो कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताए, यानी जिससे किसी निश्चित आदमी या निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला सेंटेंस है somebody has broken his pencil। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ दी है। तो यहाँ जो somebody है, somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ये किसी के बारे में नहीं बता रहा कि उसी ने तोड़ा है। हाँ, ये बता रहा है कि किसी ने तोड़ा है। जिसने तोड़ा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। somebody has broken his pencil, किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ दी है। ये कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसकी पेंसिल टूटी है वो थर्ड पर्सन। मान लीजिए यदि मैं अपना नाम चंदन कर लूँ, मैं सी हो गया, एक आर हो गया और एक एस हो गया। सबका इनिशियल नाम मैंने ले लिया। तो सी जो है आर से बात कर रहा है। किसके बारे में? एस के बारे में। और क्या? तो सी बात कर रहा है, चंदन बात कर रहा है रवि से कि किसी ने मोनू की पेंसिल तोड़ दी है। ये है स्टोरी, समझिए। चंदन बात कर रहा है रवि से, चंदन रवि को कह रहा है कि किसी ने मोनू की पेंसिल तोड़ दी है। तो यहाँ पर मोनू जो है उसके लिए हिज हो गया, और जो somebody है उसका नाम मालूम है नहीं, तो इसलिए वो बात कर रहा है। तो सी जो हो गया वो हो गया फर्स्ट पर्सन, आर हो गया सेकेंड पर्सन, और ये दोनों जो केस है somebody भी क्या है? थर्ड पर्सन, और ये हिज भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो इसलिए इसकी हिंदी हो गई somebody has broken his pencil, किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ दी है। अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। anybody can feed her। यहाँ पर हर का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। आप गाय भी ले सकते हैं, या फिर कोई छोटी बच्ची है उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी उसे खिला सकता है। तो एनीबडी फिर हो गया थर्ड पर्सन, और हर भी हो गया थर्ड पर्सन। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो हो गया सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन दो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे कोई भी खिला सकता है, या कोई भी उसे खिला सकता है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सम आर काइंड, कुछ लोग दयालु होते हैं। यहाँ पर भी फिर वही बात हो रही है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए सी बात कर रहा है रवि से, तो वो कह रहा है कि कुछ लोग दयालु होते हैं। तो सम आर काइंड। उसके बाद का सेंटेंस है ऑल आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी ऑल क्या हो गया? ये भी थर्ड पर्सन में ही आया। ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी समझदार हैं। और थर्ड पर्सन में भी किस कैटेगरी में आएगा? ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में ही आएगा। 3P PN, PN फॉर प्लूरल नंबर, 3P फॉर थर्ड पर्सन। अगला सेंटेंस लेते हैं। नन कुड डू दैट, कोई भी वह ना कर सका। ये कुड जो है इसे मॉडल वर्ब कहते हैं। जब वर्ब पढ़ेंगे तब इसको बेहतर समझ पाएंगे। डू मतलब करना, दैट मतलब वह, यानी कोई भी उसे नहीं कर सका। दैट को आप वह भी लगा सकते हैं या उसे भी कर सकते हैं। किसी काम को यदि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो कोई भी उसे ना कर सका, वह मतलब कोई भी उस काम को नहीं कर पाया। आप यहाँ पे पाया भी लगा सकते हैं। मैनी ऑफ देम वेर अलाइव, उनमें से बहुत जिंदा थे। मैनी ऑफ देम, उनमें से कई जिंदा थे या जिंदा बच गए थे, आप ये भी कह सकते हैं। वन मस्ट इम्प्रूव वन सेल्फ, हर किसी को खुद को बेहतर बनाना चाहिए। ये मस्ट भी हो गया आपका मॉडल वर्ब, इसके बारे में बात करेंगे।
तो हर किसी को खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 8वां सेंटेंस लेते हैं, नन ऑफ देम वेर बैड। असल में इसको हम वर्ब पढ़ते हैं। वेर हम लोगों की ऐसी बोलचाल होगी, जैसे कल मैंने OUR को आवर पढ़ा था, इसका सही साउंड होता है आर विलेज, आर हाउस, आर स्कूल। तो आगे बढ़ते हैं, नन ऑफ देम वर बैड, मतलब उनमें से कोई भी बुरा नहीं था। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। मोटिवेशनल में नहीं आते हैं, एनी ऑफ अस कुड डू इट, यानी हम में से कोई भी यह कर सकता है। तो ये 10 सेंटेंसेस थे। इसमें से जो समबडी है, एनीबडी है, सम है, ऑल है, नन है, मैनी, वन, नन, नथिंग, एनी, ये सब क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। अब इसी के बाद यदि हम कोई नाउन लगा देंगे, इस प्रोनाउन के बाद यदि हम कोई नाउन लगा देंगे, तो यही सारे प्रोनाउंस एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए सम को एडजेक्टिव के फॉर्म में देखते हैं। सम गर्ल्स, यानी कुछ लड़कियां अच्छी होती हैं, अच्छी होती हैं। अच्छी होती हैं। ऑल थिंग्स हैव देयर प्राइस, हर चीज की एक कीमत होती है। हर चीज की कीमत होती है। देयर वर मेनी स्ट्रीट्स देयर, वहाँ बहुत सारी गलियां थी। देयर वर मेनी स्ट्रीट्स, ये मेनी स्ट्रीट्स हो गया, यहाँ पर मेनी एडजेक्टिव का काम करेगा। ही विल हेल्प यू वन डे, ही विल हेल्प यू वन डे, यहाँ पर जो वन है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह एक दिन तुम्हारी मदद करेगा। अगला सेंटेंस है, एनी स्टूडेंट कुड डू इट, यानी कोई भी विद्यार्थी इसे कर सकता था। तो ये 5 सेंटेंस हमने लिया एडजेक्टिव बताने के लिए कि ये ऑल कैसे एडजेक्टिव हो गया, सम कैसे एडजेक्टिव हो गया। यानी यहाँ से क्लियर हो जाता है और कि एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जब प्रोनाउन के बाद यदि नाउन यूज हो जाए तो वही प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसे अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तो हमारी इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगी। नमस्कार।